जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बहुत अच्छी बात भाई। गुड इवनिंग सभी को। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं परसेंटेज का ताबड़तोड़ रिवीजन, ठीक है। और इसमें हम सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि YouTube पर हमारे अपने रैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल पर आप सभी के लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के मैथ का फाउंडेशन बैच डेली चलता है शाम 7 बजे। और इसमें जो है आपको कंप्लीट फाउंडेशन मैथ्स कराया जाता है। जो बेसिक्स लेवल होते हैं, जो बेसिक से थोड़े से मॉडरेट लेवल होते हैं, वो पूरा का पूरा YouTube पर आपके सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो परसेंटेज की 6 लेक्चर्स के बाद आज है 7वां लेक्चर, और इस 7वें लेक्चर में हम करेंगे परसेंटेज का यूं कहिए तो पोस्टमार्टम, जिसमें हम सभी कंसेप्ट, सभी ट्रिक्स, सभी शॉर्ट ट्रिक्स सभी को हम रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। और एक से एक क्वेश्चंस की हम जो है यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे लगता है आप सभी बढ़िया से तैयार होकर आए होंगे। कॉपी पेन आप सभी के पास में होगा, और बढ़िया तरीके से जो सवाल आपके सामने दिया जाएगा उन सभी सवालों को जो है आप अपने कॉपी पेन में बनाना शुरू करेंगे। तो आज के सवाल में, आज के जो सीरीज है, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बहुत बड़े कंसेप्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम रिवीजन पर ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि जो कंसेप्ट बताना था मुझे, वो मैंने 6 वीडियोस में बता दिया है। आज में कोई अगर नया सवाल आता है तो हम उनमें कंसेप्ट की बात करेंगे, और बाकी सवालों में हम प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि सिर्फ सवाल को पढ़ना या सिर्फ कंसेप्ट जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप मेरी तरह एसएससी टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप मेरी तरह कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करता है आपका, और वो प्रैक्टिस आज आपकी मैं करवाऊंगा एकदम वैसे ही जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। तो शुरू करते हैं अपने सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला गया है कि अगर ए सी से 50% ज्यादा है और बी 25% ज्यादा है सी से, तो बताओ ए कितना परसेंट ज्यादा होगा बी से। आप सभी आंसर देंगे आज, तभी मुझे लगेगा कि हाँ मैंने ढंग से पढ़ाया और आपने ढंग से पढ़ा। तो मेरी मेहनत का जो है वो हिसाब होगा बराबर तरीके से। आप बताइए। बोला गया है ए बी से 50%। देखो 3 लोगों की बात हुई है, यानी ए है, बी है, सी है। तो यहां पर सबसे पहले हर सवाल के लिए मैं आज आपको देने वाला हूं 30 सेकंड, और इस 30 सेकंड में मुझे चाहिए करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में हर किसी से, ठीक है भाई। तो 30 सेकंड जो है वो आपको मिलने वाला है, और आप जो टाइम है वो टाइम ले सकते हैं पूरा। एक बार मैं देखूं यहां पर कहां है टाइमर अपना, लीजिए। टाइमर आपको मिला 30 सेकंड का। 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को सॉल्व करिए। चलिए, किसी भी सवाल के लिए 30 सेकंड से ज्यादा का वक्त आपको नहीं दिया जाएगा। बोला गया है ए सी से 50% ज्यादा है, बी सी से 25% ज्यादा है, तो ए बी से कितना परसेंट ज्यादा होगा, यह बात पूछा गया है। बता दीजिए। चलिए, समय होने वाला है खत्म। उत्तर अभी बहुत बच्चों के आ चुके हैं। गीतांजलि सिंह, ठीक है, वाहेगुरु, आरती पटेल, श्रेया, खुशी, सिंपली, श्रेया चौहान, बहुत अच्छे समय हो चुका है। अब थोड़ा टाइमर को करते हैं साइड। बात करते हैं यहां पर 3 लोगों की। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, ठीक। ये हमारे कौन है? ये हमारे 3 लोग हैं यहां पे। साथ में बोला गया है, देखो आप यहां पर तुलना देखो किसकी हुई है, तो आपकी तुलना ए की तुलना सी से हुई है और बी की तुलना सी से हुई है। यानी यहां पर हमें अगर 100 मानना है तो हम यहां पर सी को 100 मानेंगे और बोलेंगे बेटा सी तुम कितना हो, तुम 100 हो। तो ए इससे 50% ज्यादा है, यानी ए कितना है, 150 है। और बी इससे 25% ज्यादा है, यानी बी कितना है, तो बी 125 है। अब हमें जो तुलना करनी है वो किसकी करनी है? बोला गया है ए बी से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ए बी से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। कितने के ऊपर? जिससे ज्यादा बोला है। अगर बोला है ए बी से ज्यादा है तो बी का समान, बी का वैल्यू बट्टे में आएगा, इस बात को ध्यान रखें। तो 25 ज्यादा है कितने के ऊपर? 125 के ऊपर। तो 25/125 इंटू 100%। 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 20%। ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं एक बार अपना। अगला सवाल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात? अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। इस बार के सीएचएसएल में भी पूछा गया है, इस बार के सीजीएल में भी पूछा गया है, पिछली बार के ये सवाल मेंस में भी पूछा गया था। तो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है। सीपीयू में तो आता ही आता है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन की बराबर वेटेज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जहां पर आपको बोला जाता है कि किसी शहर का, जो किसी गांव का, जहां पर एकदम
आपके लिए टाइमर जो है, एक बार सवाल पढ़कर मैं बता दूं। किसी गांव का पॉपुलेशन या जनसंख्या 25,000 है, 1/5 जो है फीमेल है और बाकी मेल हैं, 5% मेल और 40% फीमेल अनएजुकेटेड है, तो कितना परसेंट जो है टोटल एजुकेटेड होगा? ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो टाइमर आप सभी के लिए जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक, टाइमर की बात करें तो, और 30 सेकंड आपको मिलते हैं इस सवाल को बनाने के लिए। देखते हैं कितना बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। हेलो सर, पूरा कंप्लीट होगा ना एसएससी सीएचएसएल का? बिल्कुल भाई, पूरा कंप्लीट होगा। साथ में सिलेक्शन फेज 9 के लिए भी आपका ये पूरा कंप्लीट रहेगा। जितना स्टूडेंट अगर कोई इतना कर ले रहा है तो सिलेक्शन फेज 9 आराम से आपका निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एसएससी फेज 9 बिल्कुल सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। बताइए, आंसर दीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया सवाल आप सभी के लिए। 88%, 88%, बहुत शानदार। इसी से मुझे भी पता लग पा रहा है कि आप सभी का लेवल क्या है, कितनी आपकी रफ्तार है, कितने तेजी में आप सवालों को बना पाते हैं, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, सवाल में बोला गया है कि शहर की जनसंख्या कितनी है? 25,000। आज आपको एक बात हम बताते हैं, आपको यहां पर शहर की जनसंख्या की ऐसे सवालों में कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। वो एग्जामिनर 25,000 दे, 50,000 दे, 57,000 दे, कुछ भी दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोला गया है 1/5 जो क्या है, महिलाएं हैं। अगर मान लीजिए हम शहर की जनसंख्या को 100 मानते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर हमारा मेल हो गया और यहां पर हमारा फीमेल हो गया। बोला गया है 1/5 का मतलब इसका 1/5, 1/5 का मतलब कितना हो गया? 20 हो गया। अगर 20 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? पुरुष हमारे 80 होंगे, ठीक है। एजुकेटेड का दिया गया है डेटा, और हमसे क्या पूछा है? तो पूछा है कितना परसेंट एजुकेटेड है, ठीक है। सवाल में अनपढ़ लोगों का डेटा दिया गया है और पढ़े लिखों का पूछा है, तो जिसका पूछा है वही निकालना, जिसका पूछा है वही निकालना, तो सीधा का सीधा एजुकेटेड निकालना। बोला गया है 5% पुरुष और 40% महिलाएं अनपढ़ हैं। आप मुझे बताओ, अगर 5% पुरुष अनपढ़ हैं तो कितने परसेंट पुरुष पढ़े लिखे हुए हैं? बताओ कितने परसेंट? इसका 5%। देखो, किसी भी चीज का 10% कितना? इसका 10% हो गया 8, तो इसका 5% हो गया 4, यानी इसमें से 4 लोग अनपढ़ हैं। तो पढ़े लिखे कितने हैं? तो बोलोगे सर 76, ठीक है। फिर उसके बाद बोलोगे 40% महिलाएं अनपढ़ हैं। अगर 40% महिलाएं अनपढ़ हैं तो 60% महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी या नहीं? बताइए। अगर 40% अनपढ़ हैं तो 60% पढ़ी लिखी होंगी, और 20 का 60% कितना हो गया? तो बोलोगे 12। 76 ये रहा और 12 ये रहा। टोटल जनसंख्या कितनी? तो 84 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। 84 कितने में? 100 में। तो 84 100 का कितना परसेंट होता है? 84, सॉरी 84 कह रहा हूं, 88, 84 नहीं 88, यहां पर 88। 88 100 का कितना परसेंट है? तो 88 100 का 88% है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब इस सवाल को टफ आपका एग्जामिनर कैसे बनाएगा? तो इस जनसंख्या को 25,000 ना देकर 24,772 दे देगा, और उस केस में अगर आप ये सोचेंगे कि हमें वास्तविक संख्या की जरूरत है, तो वास्तविक संख्या की जरूरत के अनुसार आप निकालते रह जाएंगे और आपका डेटा लंबा होता चला जाएगा। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम सिंपल सा बात आपसे बोला गया है मेरे भाई, और सवाल में क्या बोला गया है कि 5% जो है वो कौन है? अनपढ़ हैं, और 40% अनपढ़ हैं। अगर 5% अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखे हो गए 95, इसका 95% 76 होता है, और इसका 60% 12 होता है, यानी 88 लोग टोटल क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। क्लियर हो गया मेरी बात को? चलिए, बहुत शानदार। अगले सवाल को देखिए, यहां पर वेन डायग्राम भी आज के वीडियो में कंप्लीट होगा। आज के वीडियो में ड्राई फ्रूट और आपको फ्रेश फ्रूट्स के भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के वीडियो में आपको सीरीज वाले भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। जितने कंसेप्ट बचे हुए हैं जो आपको किरण लगाने में समस्याएं पैदा कर रहे हैं या कोई और किताब में, वो आज के बाद को अभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस आज आपके क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए, दूसरा सवाल जो है आपके सामने उसी कंसेप्ट पर सेम तरीके से है। बोला गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। उनका अनुपात 3:2 दिया गया है। 20% लड़के और 25% लड़कियां एडल्ट हैं, तो बोला गया है कितने परसेंट ऐसे हैं जो एडल्ट नहीं है? तो आपसे एडल्ट नहीं है उनका पूछा गया है। 30 सेकंड है आपके पास, सवाल में जो है 30 सेकंड आपके पास है। आप आराम से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, और देखिए कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, और ऐसे सवाल बार बार पेपर में दागे जा रहे हैं, तो गलती नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अस्मित वर्मा, ठीक है, अनुज मिश्रा बहुत अच्छे भाई, श्रेया चौहान, आरती पटेल, अनुज मिश्रा, गीतांजलि सिंह, सालू मिश्रा बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ चुके हैं। बहुत अच्छे भाई, धाकड़ बहुत अच्छे, ठीक है।
कार्तिक हुड्डा बहुत अच्छे, 30 सेकंड बीत चुके हैं। सिंपल सा सवाल है, आपसे बोला गया है कि भैया लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2। तो आप बोलेंगे सर लड़के को अगर मैं 30 लिख दूं तो कोई दिक्कत, हमने बोला कोई बात नहीं। लड़की को अगर आप 20 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बॉयज हो गया, ये आपका गर्ल्स हो गया। हमसे डेटा में क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है जो एडल्ट नहीं है, तो हम वही डेटा लेंगे जो एडल्ट नहीं है, ना कि हम सवाल के अनुसार जाएंगे। सवाल में बोला गया है 20% लड़के जो हैं वो एडल्ट हैं। अब खुद सोचो 20% लड़के अगर एडल्ट हैं तो कितने परसेंट लड़के हैं जो एडल्ट नहीं हैं, जो नौजवान नहीं है। तो बोलोगे अगर 20% एडल्ट हैं तो 80% नहीं होंगे, और 30 का 80% कितना होता है, तो 30 का 80% हमारा 24 होता है। ठीक उसी तरीके से 25% लड़कियां एडल्ट हैं, 25% अगर एडल्ट हैं तो 75% नहीं होंगी। 75% का मतलब इसका 3/4, 1/4 5 होता है, 3/4 15 हो गया। यानी बात करेंगे यहां पर 24 जमा 15 कितना हो गया, 39 लोग। 39 लोग एडल्ट नहीं है, यानी 39 एडल्ट नहीं है कितने में, तो 30 और 20 50 में। 39/50 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, 50 से काटिए 2 बार में, 78% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आ गया बात, इसका कितना परसेंट, 80%, और इसका 75% हुआ 39। 49/50 का कितना परसेंट है, तो 49/50 का अगर आपको 39 है तो 100 में ये 78% हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से इस बार के CGL 2020 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2 महीने पहले हुआ था, और ये सवाल आपके सामने है, सेम यही क्वेश्चन था, और 2 महीने पहले अभी जो पेपर हुआ है CGL का उसमें ये पूछा गया सवाल है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो कितना है, 4:1 है। 75% लड़के और 70% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो बताइए कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं हैं। एकदम सेकंडों में आप ये सवाल बना सकते हैं। फिर से आपके लिए 30 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, और मुझे लगता है बार बार कि अब जो है सभी आंसर दे पाएंगे। देखो आज प्रैक्टिस पे ज्यादा काम करना है, इस बात को समझो। आज वो दिन है जिसमें आप अपने स्पीड को एक 7वें आसमान पर लेकर जाने वाले हैं। आज वो दिन है जिसमें आप कलम उठा के बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और यहां पर जद्दोजहद रहेगी कि सबसे पहले मुझे आंसर देना है, और ये वक्त है आपको अपने आप को साबित करने का। तो सवाल बनाइए, खुद कलम उठाइए, तो आप समझ पाएंगे इस कंसेप्ट को और इस क्वेश्चंस को। तो जल्दी से आंसर बताइए, आंसर कितना होगा। बहुत अच्छे, शुभा, सुनीता कुमार, ब्रजेश कुमार, मऊ सरकार, सुनीत वर्मा, अनुज मिश्रा, वाहे गुरु, बहुत अच्छे भाई, खुशी, गीतांजलि, सिंपी, संजना, मनीष, बहुत शानदार। तो वक्त काफी ज्यादा हो गया, चलिए सवाल को बनाते हैं। जब भी आपका रेशियो 4:1 देगा ना, उसको 40 या 10 मान लो, 400 या 100 मान लो, उससे क्या होता है, सवाल में कैलकुलेशन में बड़ी आसानी मिलती है। तो आप बोलेंगे सर 4:1 है ना, तो हम इसको मान लेते हैं 40 और मान लेते हैं 10 यहां पे। ये किसका बोला गया है, बॉयज का और गर्ल्स का, तो इसको हमने बॉयज बोला, इसको हमने गर्ल्स बोला। बोला गया 75% लड़के स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, और हमसे कौन सा डेटा पूछा गया है, हमसे वो डेटा पूछा गया जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब 3/4 होता है। अगर 3/4 लोग स्कॉलरशिप लेते हैं तो इसका 1/4 यानी 1/4 कितना हो गया, 10 लोग लेंगे स्कॉलरशिप नहीं लेंगे। ठीक उसी तरीके से 70% लड़कियां स्कॉलरशिप लेंगी। अगर 70% लेंगी तो कितने परसेंट नहीं लेंगे, 30%। 10 का 30% कितना होता है, 3 होता है। यानी कुल मिलाकर 13 लोग जो हैं वो नहीं लेंगे। 13 लोग 50 पर नहीं लेंगे, यानी 100 पर कितना होगा, तो 100 पर 26, यानी 26% जो होगा वो हमारा क्या, अगर 13 लोग 50 में नहीं लेते हैं तो 26 लोग 100 में नहीं लेंगे, और 100 में जो दिया गया मान होता है वही परसेंटेज होता है। कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं, सीधा 26% टिक करो और आंसर आगे बढ़ो। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि इस तरह का सवाल भी आपके पेपर में काफी पूछा जाता है, इसके लिए भी आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस इसी तरीके से कि दो संख्याएं रेस्पेक्टिवली 20% और 50% है किसी तीसरे संख्या का, तो व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर, आंसर दीजिए। 30 सेकंड आप लोगों को दिया जा रहा है। दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो दूसरी की पहली संख्या कितने परसेंट होगी, बताइए, आंसर बताइए। सभी पसंद आते रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे, और हर जगह पर इस वीडियो को वायरल करेंगे आप। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है।
हमारे फाउंडेशन कोर्स को देखते हुए बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो है वो फाउंडेशन कोर्स, यूट्यूबर्स नहीं कहेंगे, बहुत ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स आप लोगों के लिए शुरू कर दिया है। तो चलिए, अच्छा लगता है कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, ठीक है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि सपोर्ट करते रहो। अगर मान लो मैंने मैथ का फाउंडेशन कोर्स शुरू किया और कोई आपके लिए जीएस का फाउंडेशन कोर्स शुरू कर दे तो आपका तो और भला हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इंडस्ट्री ऐसी है कि एक को देख के दूसरा रंग बदलते हैं। यहाँ पर दिखता है कि हाँ ये हिट जा रही है, देन आई शुड गो विद दैट। तो आपका बस बेनिफिट होना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। सवाल में बोला गया है 3 संख्याओं के बारे में। तो पहली संख्या को हम बोलते हैं ए, दूसरी को बोलते हैं बी, तीसरी को बोलते हैं सी, ठीक। 2 संख्याएं जो हैं वो 20% और 50% है, किसके? किसी तीसरी संख्या के। तो अगर हम उस तीसरी संख्या को बोल दें 100, तो पहली संख्या इसका कितना परसेंट हो जाएगी? 20% यानी 20 हो जाएगी। दूसरी संख्या इसका 50% यानी 50 हो जाएगी। अब इंग्लिश में पढ़िए एक लाइन बड़े ध्यान से, फिर इसका हिंदी में भी पढ़ेंगे। व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड नंबर? ये जो पहला नंबर है ना, ये इसका कितना परसेंट है? तो 20 50 का कितना परसेंट है आप बताओ। अगर 50 में ये 20 का मान रखता है तो 100 में कितने का मान रखेगा? 40 का, यानी ये कितना परसेंट हो गया? तो 40। और अगर कायदे से हल करना है तो 20/50 इंटू क्या करोगे? 100 करोगे, तो 50 का 2 गुना यानी ये 40% जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात। बट्टे में रखने में बहुत बच्चों को गड़बड़ी होती है। तो बट्टे में देखो, जिससे तुलना की जाती है, जैसे मानो आपकी तुलना आपके मैडम से की जाए तो मैडम का इनकम नीचे रखेंगे, अपना इनकम ऊपर रखेंगे। समझ में आ गया बात। जिससे तुलना होता है वो हमेशा नीचे रहता है और आपके मान को ऊपर दिया जाता है, तभी तो आप तुलना कर पाएंगे, नहीं तो आप तुलना नहीं कर पाएंगे। चलिए, एक और सवाल एकदम ऐसे ही। अब इस बार के लिए सिर्फ मिलते हैं आपको 15 सेकंड, और 15 सेकंड में इस सवाल का आपको जवाब देना है, क्योंकि मैंने तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको 1 सेकंड का तरीका बताया है कि सवाल पढ़ो और 1 सेकंड में आंसर दो। 15 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। ए 25% बी से ज्यादा कमाता है, बी ए से कितना परसेंट कम कमाएगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बता दीजिए, ठीक है। गौरव गुप्ता कहते हैं, आदित्य भैया माई CHSL 2021 स्कोर इज 171, थैंक्स ऑल रैंकर्स गुरुकुल टीम। आपको भी गौरव हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि आपने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और बढ़िया तरीके से पढ़ाई की। ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्कोरर हैं इस बार 2021 के, जिसका जिक्र भी मैंने वीडियो में किया था कि बस ठहर जाओ, थोड़ा रुक जाओ। 2022 में CGL में भौकाल होने वाला है और एक से एक सिलेक्शन अगर मैंने नहीं दिया तो फिर आप कहना, ठीक है। CHSL 2021 का जब आंसर किया आया है तो उसमें 180 प्लस लाने वाले कम से कम 300 बच्चे हैं जिनका स्कोर 180 प्लस है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। 170 प्लस लाने वाले भी बच्चे हैं, 150 प्लस भी लाने वाले अनगिनत बच्चे हैं जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक। सभी का स्कोर धीरे धीरे बाहर आएगा और स्कोर खुलेगा भी, उसकी टेंशन की बात नहीं है। CGL का भी स्कोर आएगा, वो भी दिखेगा, मेंस का आएगा, वो भी दिखेगा, सामने यहाँ बच्चों को बुलाकर इंटरव्यू करवाएंगे, वो भी दिखेगा। अभी वक्त आने दो, अभी सबका डेटा मोबाइल में रखे हुए हैं और जब आएगा तो सामने सीधा इंटरव्यू भी दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बच्चे ऐसे नहीं है, बहुत मेहनती है, चाहे वो YouTube पर पढ़ाई करते हैं, एप्लीकेशन पर, बहुत मेहनती बच्चे हैं और मुझे यकीन है कि एक दिन ये रैंक लेकर आएंगे। अब ये सवाल आपको हमने पढ़ाया था किससे? तो ये सवाल हमने पढ़ाया था मेरे भाई AB रूल से। और AB रूल की बात करें तो AB रूल क्या बोलता है? AB रूल तो बस एक ही बात बोलता है यार, कि तुम हमसे 20% ज्यादा हो तो हम तुमसे कितना कम है बताने के लिए बस बट्टे का प्रयोग करो। 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा का मतलब 1/4। अगर ये ज्यादा है तो जाहिर सी बात है दूसरा कम होगा, ये प्लस है तो वो माइनस होगा, 1 है तो 1 होगा, और 4 + 1 कितना होगा? 5। 1/5% में कितना होता है? 20%। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। AB रूल 1 सेकंड में उत्तर देता है। समझ में आया मेरे भाई? अगर ये 25% ज्यादा है, 20% कम होगा। अब मुझे बताओ, अगर यहां पर मैं बोल दूं कि ये 20% ज्यादा है तो 20% का बट्टा कितना होगा? 20% का बट्टा 1/5, प्लस का उल्टा -1 का 1 लिखोगे, 5 + 1 6, 1/6 16 सही, 2/3 करेक्ट आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत समझदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ऐसे ही एक धाकड़ प्रश्न है आपके सामने। सवाल बोला गया है, इस बार का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, कि राधा अपने सैलरी का 40% टाइमर को रोक देते हैं। पहले समझा देते हैं फिर टाइमर को शुरू करेंगे। कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% वाहन के खर्च पर करती है। एक महीने के अंत में उसकी बचत में से 1500 रुपए हैं, तो उसका प्रति माह वेतन कितना होगा? सिर्फ मिलते हैं आपको 30 सेकंड सवाल को हल करने के लिए,
ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर चाहिए, सभी का आंसर चाहिए, 30 सेकंड काफी है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट है इस बार के CHSL में जिनका स्कोर काफी अच्छा रहा है, चाहे वो 30 डेज 30 मैराथन की सीरीज उन्होंने अटेंड की थी यूट्यूब पर, या 16 दिन 16 मैराथन की, क्योंकि दिलो जान से मैंने पढ़ाया था और मैंने साफ ये भी कहा था कि मेरा चैलेंज है कि पेपर में जब तुम कल पेपर देने जाओगे तो तुमको वही डेटा मिलेगा जो मैं करवा रहा हूँ, और एकदम वही डेटा पेपर में आता था। यहाँ तक कि 30 डेज 30 मैराथन का बहुत यूट्यूबर्स ने कॉपी भी किया। ठीक है, 20 दिन 20 मैराथन के नाम से, 25 दिन 25 मैराथन के नाम से, और ऐसे मैराथन लाने वाला सबसे पहला इंसान यूट्यूब पर मैं हूँ। और अच्छा है, चलो अच्छा है कि इस नाम से बहुत सारे सीरीज आए यूट्यूब पर, बहुत बच्चों का बेनिफिट भी हुआ, और ये एक अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, इस बात का मुझे कोई गुमान नहीं, बस इस बात की खुशी है कि आपका बेनिफिट हो रहा है, और ऐसे होते रहना चाहिए। बस आप लोग वो कंटेंट पढ़ते रहो जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, एकदम रेलिवेंट कंटेंट है, प्योरली एग्जाम पर है, कोई फालतूगिरी की बात नहीं, कोई फालतूगिरी क्वेश्चंस नहीं, और आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। अपने आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। तो राधा जो है वो 40% खाने पर खर्चा करती हैं। पहले मुझे बताओ, इस सवाल में कहीं पर भी एक वर्ड आपको दिख रहा है क्या? या तो इंग्लिश में रेस्ट बोलो और नहीं तो रिमेनिंग बोलो। नहीं दिख रहा है। हिंदी में भी बाकी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मतलब ये रिमेनिंग के कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन नहीं है। अगर ये रिमेनिंग के कंसेप्ट पर होता तो इसका तरीका हम कुछ और लगाते हैं। चूंकि ये रिमेनिंग के कंसेप्ट पर नहीं है तो सिंपल जोड़ेंगे। 40% खाने पर, 20% किराया पर, यानी 40 और 20 कितना हो गया? 60% हो गया। 10% इंटरटेनमेंट पर मतलब 70% हो गया। 10% कन्वीनियंस पर मतलब 80% हो गया। अब कोई व्यक्ति अपने इनकम का 80% खर्चा कर देता है तो बचत कितना होगा? 20%। यानी ये जो भी मान है, ये 1500 जो मान है, ये 1500 कितने का मान है? तो बोलोगे सर 20% का है। और कितने का मान निकालना है? तो सैलरी अपने आप में होती है 100% की। 20 से काटो 5 बार में 15 पचे 7500 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सेम इसी तरीके से आपके सामने है। टाइमर शुरू करेंगे कुछ देर में। सवाल को पढ़िए पहले। सवाल में एकदम सिंपल बोला गया, मंथली इनकम कितना है? 13,500, और उसमें से खर्चा बनाप कर देते हैं 9,000। अगले साल उनकी इनकम को 14% बढ़ा दिया जाता है, खर्चे को 7%। तो बताओ सेविंग में। अब ये सवाल, एक बात जान लो, मैं आपको यहां पर चैलेंज दे रहा हूं यूट्यूब पे कि ये सवाल जो नहीं करके गया वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों भाई? क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है। अगर इसको स्टार लगाना ही है तो कम से कम 5 स्टार लगा लो, क्योंकि ये पिछले साल से आत्मा इसकी भटक रही है। CHSL का पेपर बोलो, MTS का पेपर बोलो, CPO का बोलो, CGL का बोलो, मेंस का बोलो, यहां तक कि अगर आप बात करेंगे तो UPSI में भी क्वेश्चंस है, NTPC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन, हर जगह पर इस क्वेश्चन का भौकाल है। सिंपल इतना ही कि इनकम को इतना बढ़ा दिया, खर्चे को इतना बढ़ा दिया, सेविंग कितना बढ़ेगा। हर जगह पे ये सवाल आपको पूछा जा रहा है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है एलिगेशन के मेथड से, और एलिगेशन का मेथड मैं आपको बताऊंगा। यहां पे आपको कोई डेटा लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर 13,500 और 9,000 की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बनाएंगे इस सवाल को तो एलिगेशन से बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 5 स्टार लगा लीजिए। देखिए, आपको बस इतना ही बात लिखना है मेरे भाई। आप समझिए, जैसा कि मैंने आपको कल क्या बोला कि अगर बच्चा होता है तो बच्चे के अंदर किसका अंश होता है? पिता का होता है, माता जी का होता है। ठीक है, यानी जो बच्चा आया उसके अंदर दोनों का अंश है। तो सेम तरीके से जो इनकम है वो इनकम 2 लोगों में बढ़ता है, एक्सपेंडिचर में और सेविंग में। तो एलिगेशन जब लगाएंगे तो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज या इंक्रीज यहां लिखेंगे, सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज यहां पर लिखेंगे, और इनकम का यहां पर लिखेंगे। कुछ याद आ रहा है? पिछली क्लास में पढ़ाया था। और नीचे क्या लिखते हैं? तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का हम क्या लिखते हैं मेरे भाई? अनुपात लिखते हैं। सवाल एकदम सेकंडों में बन गया है आपका, और कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताओ, बोला गया है खर्चे में, देखो अगले साल उसकी इनकम कितने % से बढ़ गई? 14 से। तो इनकम के स्थान पर कितना लिखोगे? तो बोलोगे सर इनकम के स्थान पे 14% आएगा। ठीक, फिर बोला गया खर्चा कितने % से बढ़ा है? 7% से। तो खर्चे के स्थान पे कितना लिख दो? खर्चे के स्थान पे 7% लिख दो। सेविंग का कोई जिक्र है नहीं, तो सेविंग को क्या मान लेंगे? तो सेविंग को हम यहां पर X मान लेंगे। अब आप बोलेंगे सर देखो इनकम लिख दिया, एक्सपेंडिचर लिख दिया, सेविंग लिख दिया, यहां पर क्या लिखे? तो यहां पर हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात। किसी व्यक्ति का इनकम कितना है? 13,500। आप बोलेंगे सर 13,500 रुपया उसकी क्या है? इनकम है। ठीक, और यहां पर एक्सपेंडिचर कितना है? तो बोलोगे सर एक्सपेंडिचर उसका 9,000 है। तो सेविंग कितना होगा मेरे भाई? तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सेविंग उसका हो जाएगा 4500।
4500 रुपए, ठीक। सेविंग कितना होगा 4500। अब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो देखो तो किस रेशियो में है, 2:1 में। इसीलिए मैंने कहा इनके एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं, इनका तो सिर्फ अनुपात ही काफी है। अगर ये 9000 रुपए खर्च करता है तो 4500 बचाएगा और इन दोनों का अनुपात 1:2 होगा। तो यहां पर इनके अनुपात को लिख दो 1:2। देखो कितना बड़ा सवाल, लेकिन बनेगा कितना, सेकंडों में, और साथ में डेटा की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप चाहते तो यहीं पर काट सकते थे कि 4500 से ये 2 बार में कटेगा, 4500 से ये 3 बार में कटेगा। यानी कोई व्यक्ति जो है खर्चा करता है, माफ करिएगा, कोई व्यक्ति का जो खर्च है वो 2 यूनिट है और पूरी इनकम उसकी 3 यूनिट की है, तो उसकी बचत कितने की होगी, तो उसकी बचत 1 यूनिट की होगी। आप यहीं पर काटते 4500 से तो 3 बार में और 2 बार में कटता। आप बोलते पूरा इनकम 3 का, 2 का खर्चा तो 1 का बचत हो गया। अब आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए मेरे भाई, अब 2 तरीके से डिपेंड करता है। 14 में से 7 गया तो 7 आएगा। अगर 1 का मान 7 है तो 2 का मान यहां पर 14 होगा, और 14 जमा 14 का मान कितना आ जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर बी जो है बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से उत्तर दे सकते हो, ठीक। और नहीं तो अगर दूसरा तरीका अपनाना चाहते हो, देखो फिर से 14 में से 7 गया तो 7 आया। इस 1 के लिए 7 लिखे हो तो 2 के लिए कितना लिखोगे, 14 लिखोगे, ठीक है। ये वाला डेटा इससे छोटा था तो ये वाला डेटा 14 से बड़ा होगा, और 14 में 14 जोड़ दो यानी x का मान कितना आ जाएगा, 28। एक तो तरीका ये, और नहीं तो दूसरा तरीका आप कहना चाहते हो तो देखो ये जो बीच वाला 14 होता है ये बराबर होता है 7 × 2 14 और प्लस x × 1 x और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। 14 × 3 42, 42 में से 14 घटाओगे तो x का मान कितना आएगा, 28%। इस तरीके से लिखेंगे। तो अगले जो सारे सवाल हैं वो आप सभी के लिए हैं, और इन पर मुझे आप सभी से 100% आंसर करेक्ट चाहिए अभी कमेंट बॉक्स में। तो आंसर देना शुरू करिए। सेम तरीके से राम 12% अपने सैलरी का सेव करता है, श्याम 22% करता है। अगर दोनों की सैलरी सेम है तो मुझे बताओ श्याम अगर 1540 सेव करेगा तो राम की सेविंग कितनी होगी। अब एक इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं, तो आप इस तरह के भी सवाल बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। एकदम डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डिफरेंट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आज के सीरीज में, और हर तरह के सवाल के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवानी है भाई। चलो आंसर चाहिए, सभी से आंसर चाहिए। बहुत अच्छे, श्रेया चौहान, अफरोज शेख, ठीक है, राम बच्चन पंडित, बहुत अच्छे भाई। आंसर दीजिए। राम अपने इनकम का 14% सेव करता है, श्याम अपने इनकम का 22% सेव करता है, ठीक है। अगर दोनों की सैलरी समान है और श्याम की सेविंग 1540 है तो राम की कितनी होगी, बता दो। एकदम बहुआ सवाल, एकदम बहुआ सवाल, सिंपल सा बताओ। अरे भैया मान लो दोनों का इनकम बराबर है, यानी दोनों का इनकम 100 रुपया मान लो दोनों का इनकम 100 रुपए मान लो, तो राम उसमें 14% सेव करता है, यानी राम 14 यूनिट सेव करता है। श्याम 22% करता है, यानी श्याम 22 यूनिट सेव करता है। जो ये 1540 दिया गया है, आप बोलोगे सर ये 1540 जो है वो 22% का मान है, और हमसे कितने परसेंट का मान पूछा गया है, तो हमसे राम के सेविंग यानी 14% का मान पूछा गया है। 14 का बताएंगे। 22 से काटोगे तो 70 बार में, और 14 × 70 कितना हो जाएगा, 980। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ज्यादा समय ही नहीं देना था इस सवाल में। बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो दोनों की सैलरी बराबर है। अब मेरी सैलरी और मान लो यहां पर कोई खड़ा दूसरा व्यक्ति है, उसकी सैलरी बराबर है, यानी हमारा इनकम को 100% मान लीजिए। मैं अपने इनकम का 20% बचाता हूं, अगला अपने इनकम का 25% बचाता है। मेरे 20% का मान दिया, उसके 25 का पूछा है, तो वही तो कहानी है यहाँ पे। ये जो मान है ये 22 का है और हमसे 14 का पूछा गया है, नहीं निकाल लेंगे। हलवा सवाल तो था, इसमें कुछ था नहीं। अब कुछ इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, और इसमें बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन में बोला गया है नितिन की सैलरी को 10% घटाया गया, फिर दोबारा से उसकी सैलरी को 10% बढ़ा दिया गया। अब नई सैलरी और पुरानी सैलरी का कंपैरिजन क्या है। ऐसे भी सवाल आपके पेपर में आते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। सवाल को तो देखते 1 सेकंड में टिक कर दोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड इसको बनाने के लिए। बताइए जल्दी से। ऐसे सवाल को आप सक्सेसिव से बना सकते हैं, ऐसे सवालों को आप रेशियो से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, दाऊद शेख, सुनीता वर्मा, मॉसफिट, ठीक है, कार्तिक हुड्डा, अभी बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। आज सभी मन बनाकर आए हैं सभी सवालों का उत्तर देने का। चलो
देखो सवाल काफी सरल है। आज आपको एक कंसेप्ट देता हूं मैं, और कंसेप्ट क्या देता हूं समझना मेरी बात को। इस दुनिया में कभी भी किसी भी मान को आप पहले बढ़ा दो, मान लो 10% से बढ़ा दो, 20% से बढ़ा दो, 30% से बढ़ा दो, और दोबारा से आप उतना परसेंट कम कर दो, या आप उल्टा काम करो, आप पहले उसको 30% कम कर दो और फिर 30% बढ़ा दो, तो ऐसे केसेस में ध्यान से समझिएगा, ऐसे केसेस में हमेशा उस वैल्यू में कमी आती है। और हमेशा जो कमी आती है वो कितने के बराबर होती है? तो वो कमी जो होती है वो x² अपॉन 100 के बराबर होती है। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे आर्यन जी हैं, आर्यन जी के मैडम की सैलरी को हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 10% पहले सैलरी को बढ़ा दिया। आर्यन जी भी खुश हो गए, उनकी मैडम भी खुश हो गई। अगले साल क्या किया? उनकी मैडम जी के सैलरी को हमने 10% कम कर दिया। तो इस केस में उनकी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी? तो आप बोलेंगे सर हमेशा डिक्रीज होगा। और कितने का? तो x² अपॉन 100। x का मान कितना है? तो x का मान यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 और बट्टे में 100, 100 और 100 को काटेगा तो 1% आएगा, यानी 1% का क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब मेरी बात को समझो, ये सवाल तो सिंपल था 10 और 10, लेकिन अगर कल के दिन आपका एग्जामिनर इसी सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर दे तो क्या आप अपना तरीका सेम रखेंगे? अगर मान लीजिए कल के दिन वो ये बोल दे कि पहले सैलरी को 10% बढ़ाया गया और फिर उसको 20% बढ़ा दिया गया, पहले 10% कम किया गया और फिर 20% बढ़ा दिया गया, तो भी क्या आप x² अपॉन 100 ही लगाएंगे या उसी का सहारा लेंगे? तो नहीं। ऐसे सवालों में मैं आपको दुनिया के टफेस्ट से टफेस्ट लेवल क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर कर दूंगा अभी, बस आप मेरी बात को समझिएगा। आपको हर केस में क्या लगाना होता है? तो हर केस में आपको रेशियो का सहारा लेना होता है। रेशियो का सहारा कैसे लेना होता है वो समझिए। पहली बार आपने सैलरी को या नितिन की सैलरी को आपने 10% कम किया। 10% का मतलब कितना होता है? तो बोलेंगे सर 1/10, यानी पहले मान अगर 10 था तो उसमें 1 की कमी हो गई, यानी वो 9 हो गया। फिर आपने मान लो 20% बढ़ा दिया, तो 20% का बट्टा कितना होता है? 20% का बट्टा 1/5 होता है, यानी आपने उसको 5 से कितना कर दिया? तो 6 कर दिया। 5 में 1 की बढ़त कर दिया आपने। तो ये जनाब कितने थे? 50 थे। अब ये हो कितने गए? तो 54 हो गए। कितने की बढ़त है? 4 की। कितने के ऊपर? 50 के ऊपर। तो 4/50 इंटू 100 करोगे तो आंसर कितना आएगा? तो बोलोगे सर 8% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 8% हो जाएगा। कब? जब यहाँ 20% से वो इंक्रीज करेगा। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए मेरी बात को? तो आपका एग्जामिनर टफ कैसे बनाता है? आपने जितने भी ये भाषा वाले सवाल देखे होंगे, भाषा वाले कैसे? जैसे आपने देखा होगा किसी शहर की जनसंख्या फलाने लाख फलाने हजार है, ठीक है, 10% जो है वो पहले साल से बढ़ा, 20% वो दूसरे साल से बढ़ा, 30% तीसरे साल से बढ़ा, तो 3 सालों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? या आपने ऐसा सवाल देखा होगा लंबाई को 10% बढ़ाओ, चौड़ाई को 20% बढ़ाओ तो एरिया में कितना बढ़ेगा? लंबाई को 10%, चौड़ाई को 20%, ऊंचाई को 25%, तो वॉल्यूम में कितने का बढ़त होगा? या आपने ऐसा भी सवाल देखा होगा कि पहली बार किसी नंबर को 10% से बढ़ाया गया, फिर 20% से बढ़ाया गया, फिर 25% से कम किया गया। तो जब भी आपके सामने आज के बाद ऐसा सवाल आए कि पहले बढ़ाया फिर घटाया फिर बढ़ाया, आपको हमेशा से सहारा लेना है किसका? रेशियो का। और जिस तरीके से आपका एग्जामिनर बोलेगा आपको उस तरीके से सवालों को हल करना है। जैसे मानिए अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि लंबाई को मैंने कितने से बढ़ा दिया? लंबाई को मैंने 10% से बढ़ा दिया। चौड़ाई को मैंने कितने से बढ़ा दिया? 25% से मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। और ऊंचाई को मैंने कितने परसेंट से, मैं मान लो 25% से मैंने क्या कर दिया? 20% से मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। यहाँ पे मैंने आपसे बोला, तो बताओ वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? वॉल्यूम में क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कह रहा हूं, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? यहाँ पर ये पूछा गया। हर केस में आपको रेशियो का सहारा लेना है। 10% का मतलब होता है जनाब 10 से 11, क्योंकि 10 में 1 की बढ़त है। 25% का मतलब होता है 4 से 5। 20% का मतलब होता है 5 से हमारा 4। हमारा 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 10:11 आ गया। 1 की बढ़त 10 पे, यानी आंसर कितना होगा? तो आंसर हमारा 10%। अगर यही सवाल को मैं यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट वर्ड को हटाकर मैं ये बोल दूं पहले साल किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी, दूसरे साल 25% बढ़ी, तीसरे साल 20% कम हुई, तो बताओ 3 सालों के बाद जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ेगी? तो बोलोगे सर 3 सालों के बाद जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी आधार पर यह रहा आपके सामने क्वेश्चन। किसी नंबर को पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 25% कम किया गया,
गया, फिर 25% बढ़ाया गया, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा? ये सवाल सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देंगे। सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है ये सवाल। आंसर बताइए जल्दी से, आंसर चाहिए मेरे भाई, ठीक है, आंसर बताइए जल्दी से, ये सामने आपके क्वेश्चन है, ठीक, आंसर चाहिए सभी से। आज एकदम रंगारंग, एकदम बढ़िया तरीके से घमासान चल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, बस रुकने का कोई समय नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है बढ़िया तरीके से, सवाल को छोड़ना नहीं है, कॉपी पेन उठाकर बढ़िया प्रैक्टिस चाहिए मुझे, ठीक है। आग मत लगाओ आग तो लगेगी भैया, देखो यहाँ पर चैनल में रोज शाम 7 बजे आग तो लगती है, और आग कैंडिडेट्स के दिल में लगती है, आग उनके सपनों में लगती है, उड़ान उनके सपनों को मिलती है, ठीक है। ऐसे ही गला जो है हमारा दर्द नहीं करता रोज रात में, ठीक है, बस एक जान है जो आप लोगों में फूक रहा हूँ मैं, बस इस वजह से, ताकि आप लोग का बढ़िया से सिलेक्शन हो, ठीक। तो बोला गया है नंबर को 30% से बढ़ाया गया, मतलब 10 से कितना कर दिया गया? तो 13 कर दिया गया। बोलना मत सर 10 से 13 कैसे हुआ? 30% का बट्टा कितना होता है? 3/10, यानी 10 में 3 की बढ़त। फिर 25% से कम कर दिया गया, 25 का बट्टा 1/4, यानी 4 से वो कितना हो गया? 3 हो गया। फिर फर्दर 25% से बढ़ाया गया, यानी 4 से कितना कर दिया आपने? तो 5 कर दिया। और बोला है कि बताओ नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा? 3 संख्याओं के बाद। सीधा का सीधा तुरंत काटो, 5 से कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 4 × 4 8, 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16, और देखो 4 चौके 16, 16 × 2 कितना हो जाएगा? 16 × 2 हो जाएगा 32, और 13 × 3 हो जाएगा 39। कितने की बढ़त है? 7 की। कितने के ऊपर? 32 के ऊपर। तो 7/32 इंटू क्या करोगे? 100 करोगे, ठीक है। काट कूट करना है तो काट कूट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, फायदा ऐसे होता नहीं है काट कूट करने में। 4 से काटोगे तो 8 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में। 25 का 7 गुना 175 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 15 जाएगा, 8 एकम 8, 70, 8 अठाई 64, 21.8%, यानी 22% के करीब में क्या होगा? तो बढ़ रहा है तो इंक्रीज बोलेंगे, 22% का इंक्रीज आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट रखेंगे और कोई बात नहीं है। चलिए अगला सवाल सेम इसी तरीके से आपके सामने। सवाल में बोला गया है किसी शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन 18, यहां पर 1,80,000 है, अगर 10% के एनएम से बढ़ता है तो 2 सालों के बाद जनसंख्या कितनी होगी? बताइए। चलिए 2 सालों के बाद की जनसंख्या बताइए, सीधा सवाल है आपके, ठीक है। एमटीएस का क्वेश्चन है, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। बताइए। ये सभी क्वेश्चंस जो आपके अभी फेज 9 का पेपर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दीजिएगा, ठीक है। आंसर बताइए, चलिए मेरे भाई, आंसर चाहिए, आंसर, ठीक। बहुत अच्छे सभी आंसर्स निकाल रहे हैं, बहुत शानदार। आपके होते हैं 30 सेकंड खत्म और सवाल को रोक दिया जाए, बस कंप्यूटर महाशय सवाल को रोकें। अब देखिए सवाल यहाँ पे, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है? तो बाद में देखेंगे। किस रेट से बढ़ रहा है? 10% से, 2 सालों के बाद। तो 10% से बढ़ रहा है, यानी वो 10 से कितना होगा? 11। जितने साल बोलेगा उतनी बार इस संख्या को रिपीट करेंगे। पहले साल के लिए 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल के लिए भी 10 से 11 हो जाएगा, यानी अगर पहले जनसंख्या 100 थी तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 121। इस 100 का मान सवाल में कितना दिया गया है? तो 100 का मान 1800 और 00 दिया गया है, यानी इसको कितने से गुना किया गया है? तो इसको 1800 के साथ गुना किया गया है। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 121 को हमें 1800 के साथ गुना करना होगा। किसके साथ? 1800 के साथ। आप आराम से गुना करिए, लेकिन गुना करने के जगह पर आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मानिए, मेरी बात को समझिए, आपको मैंने क्या कहा? मैंने आपको यह कहा कि जनसंख्या हमारी 100 से 121 हो गई। 100 का मान सवाल में इतना दिया गया है ना, यानी 100 को कितने से गुना किया गया है? तो बोलेंगे सर 100 को 1800 के साथ गुना किया गया है। तो जो आपका उत्तर होगा वो 121 को भी 1800 के साथ गुना करना होगा। अब बहुत बच्चे दुनिया के वो सारे कर्म करने लगते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। वो क्या करते हैं? लगते हैं बेचारे गुना भाग करने। कोई बात नहीं, कर लो गुना भाग। भाई एक बार डिजिटल सम पे भी फोकस कर लो। डिजिटल सम क्या होता है? तो अंकों का योग। 7 और 2 9 खत्म, पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। 7 और 2 9 खत्म, 8 3 11, डिजिट सम 2 है, ठीक है।
7 2 9 खत्म, 8 2 10 डिजिट सम 1 है, 7 2 9 8 1 9। देखो सभी अंकों का डिजिट का सम अलग है, डिजिट सम का मतलब सबको जोड़कर एक स्थान पे लेके आना। तो जो मुझे निकालना है क्या उसका डिजिट सम है, निकाल दूं? तो बोलोगे हाँ सर। 8 और 1 9, किसी भी संख्या को, देखो ये 9 है, इस संख्या का डिजिट सम 9 है, 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना करो उसका डिजिट सम हमेशा 9 होता है। मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। आपने शायद कैलकुलेटर लगाया होगा, लेकिन यहां पर बिना कैलकुलेटर के आंसर आता है, और यही अप्रोच आपको सीखना है। आपको गुना करना है तो आप गुना मत करिए। कौन बोलता है गुना करने को? क्यों? क्योंकि सभी के क्या के स्थान पर 8 है। आप डिजिट सम का प्रयोग करो। डिजिट सम इसका 9 है, 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना करोगे तो 9 ही आएगा, और 9 एक ही ऑप्शन का डिजिट सम है, वो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल मांगे मोर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर है सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी शहर का जनसंख्या 2 साल के पहले 62,500 था, माइग्रेशन के चलते हर साल जनसंख्या 4% से कम हो रही है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना होगा बताइए। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सेम तरीके से सवाल है, बताइए, आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर चलिए 30 सेकंड आप सभी के सामने है। जनसंख्या 62,500 थी, हर साल 4% से कम हो रही है, तो अब जनसंख्या बतानी है। कोशिश करिए डिजिटल सम लगाने का, अगर लगा सकते हैं तो बहुत शानदार होगा। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। ठीक, चलिए होते हैं 30 सेकंड आपके पूरे, रोका जाए। चलो देखो सवाल में बोला गया था 2 साल पहले कितनी है, तो 62,500, और हर साल हर परसेंटेज से कमी कितनी हो रही है। तो आप चाहो तो इसको रेशियो मेथड से बना सकते हो, और चाहो तो सीरीज मेथड से भी बना सकते हो। सीरीज मेथड से क्या बोलोगे? बोलोगे जनसंख्या 62,500 थी, ठीक, पहले साल 4% की कमी हुई। 4% का बट्टा जानते हो? 4% का जो बट्टा होता है वो होता है 4/100, यानी जब इसको काटोगे तो बोलोगे सर 1/25, यानी 25 में 1 की कमी, 25 में 1 की कमी, यानी ये अपने आप का हो गया 24/25। ठीक, ये हो गया 1 सालों के बाद अपने आप का 24/25। फिर एक और साल के बाद ये हो गया 24/25। ये 2 सालों के बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? इस तरीके से हो जाएगी। 25 और 25 625 को खत्म कर देगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 24 का स्क्वायर 576, और 2 जीरो लगा दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अपने आप का 24/25 अपने आप का 24/25 कटेगा तो उत्तर आएगा सीधा 576,000। अगला सवाल सेम इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे आपका बोला गया है, पॉपुलेशन जो है वो हर साल कितने के रेट से बढ़ता है? 25% के रेट से। अब साल यहां पर 2 नहीं, अब यहां 3 साल दिए गए हैं, और बोला गया है 3 साल के पहले, एट द एंड ऑफ 3 साल ये 10,000 था, तो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के शुरुआत में ये जनसंख्या कितनी थी? 3 साल के बाद जनसंख्या अगर 10,000 है और हर साल ये जनसंख्या 25% के रेट से बढ़ती है, तो बताओ शुरू में ये जनसंख्या कितनी थी? आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। जिसका भी आंसर आएगा उसको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बताइए, आंसर बताइए। चलिए, साइमा जैनाब, अनन्या प्रजापति बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। देवज्योति मंडल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। मोहम्मद दाऊद का उत्तर गलत आ रहा है। चलिए, सवाल एकदम बहुत ही सिंपल है, कोई भी दम नहीं है सवाल में। सबसे पहले जिसका आंसर आया है वो अपना जो है नंबर जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, ठीक है, ताकि उनको उनका दिया गया उपहार मिले हमारी तरफ से। चलिए सवाल देखिए, बोला गया है एक विलेज का जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से बढ़ता है? 25% से। यानी अगर उसकी जनसंख्या हम x माने और 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, यानी ये अपने आप का कितना हो जाएगा? 5/4। फिर ये अपने आप का 1 साल बाद 5/4, फिर अपने आप का 5/4, और इस हिसाब से उसकी जनसंख्या बाद में कितनी हो गई? तो 10,000 हो गई। बोला गया ना, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 25%, यानी अपने आप का 5/4, 5/4, 5/4, और 3 सालों के बाद ये जनसंख्या 10,000 हो गई है। तो शुरू में ये जनसंख्या कितनी थी? बहुत आसान सवाल है, इससे आसान सवाल तो हमने आज तक देखा ही नहीं। आप काटो 125 से, सीधा आपको कटेगा 125 से 1000 कितनी बार में कटता है? 125 से 1000 8 बार में,
और यहाँ पर आ जाएगा 0। 4 चौके 16 चौके 64, यानी x का जो मान होगा वो हो जाएगा 64 इंटू 80। ठीक, 8 चौके 32, 8 चौके 48 और 3 51, 8 का क्यूब यानी 5120 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? 5120 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोला गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नया वैरायटी बिल्कुल। बोला गया आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट, 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस एंड इफ ही सेव्स 1800 रुपए तो टोटल इनकम क्या था। अब ये वाले सवाल आपके रिमेनिंग वाले कंसेप्ट पर आ जाते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसा होता है, उसका कुछ प्रतिशत वो किसी पर खर्चा करता है, फिर बचे हुए का कुछ पार्ट कुछ और पर खर्चा करता है। अगर बाद में उसकी सेविंग इतनी होती है तो टोटल इनकम कितनी थी बताइए, बताइए जल्दी से। ऐसे सवालों के भी आंसर बताइए, आंसर आना चाहिए, बस आंसर आना चाहिए और कुछ मैटर नहीं करता, आंसर आना चाहिए, बता दो जल्दी से। ठीक, चलिए आंसर की बात करें तो काफी समय आपको शुरू में मिल गया था। बोला गया टोटल इनकम मिस्टर कपूर 20% किस पे खर्चा करते हैं तो रेंट पर। मान लीजिए कि मिस्टर कपूर की इनकम जो है वो x है, 20% रेंट पर खर्चा कर दिया यानी 1/5 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना तो 4/5। फिर उसके बाद बोला है 70%, बचे हुए का 70% खर्चे किए हाउस होल्ड में, यानी ये देखो पैसा था 20% हाउस रेंट पर खर्चा कर दिया तो बचा कितना इसका 4/5। फिर उसके बाद 70% हाउस होल्ड पे खर्चा किया तो 70% खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना 30%, यानी इसका 3/10। और यही कीमत किसके बराबर होगी 1800 के बराबर। यही बराबर होगी किसके 1800 के। आप जब काटेंगे तो 12 और 12 जो है इसको काटेगा 15 बार में, 12 इंटू 15 180 जीरो, तो 5 इंटू 10 50 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 5 7500 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए मेरी बात को आप कि उसकी इनकम इतनी थी, उसने 20% खर्चा कर दिया किराया में यानी 80% बटाया, 80% का बट्टा 4/5, 70% घर के हाउस होल्ड में खर्चा कर दिया यानी 30% बचाया 3/3। और इसका उत्तर जब भी रिमेनिंग वाला कंसेप्ट हो तो उसको 100 में से घटा दो, 100 में से 20 घटाओ 80, 100 में से 70 घटाओ 30 और वहीं इसको लिखते चलते हैं। यही रिमेनिंग का कंसेप्ट होता है। एक और क्वेश्चन रिमेनिंग के कंसेप्ट के ऊपर है, आप लोग देखिए। क्रिस्टी जो है वो 10% अपने इनकम का अनाथालय में डोनेट करती है, 20% बचे हुए का बैंक में डोनेट करती है। अगर उसके पास आज भी 7200 रुपए है तो बताओ उसकी इनकम कितनी थी। सीधा 10 सेकंड से 15 सेकंड में ये सवाल बन जाना चाहिए। कोशिश करिए आप लोग, कोशिश करिए। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए भाई, मौज आना चाहिए, बस बिल्कुल मौज कर दी। बताइए होता है टाइम आपका खत्म। देखिए सवाल में बोला गया है 10% ऑर्फनेज में डोनेट किया, यानी अगर उसकी इनकम x थी 10% दान कर दिया तो 90% बचा, 90% का बट्टा कितना होता है 9/10। फिर 20% बचे हुए का बैंक में दे दिया, 20% बैंक में दे दिया तो बचा कितना 80%, 80% का बट्टा होता है 4/5। और आपके पास अब जो पैसा बचा है वो बचा है 7200 रुपए। ठीक है, 9 चौके 36, 36 से काटेंगे तो 200 बार में कटेगा और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10,000 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सीधा भैया एक लाइन में आंसर टिक करो। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। बहुत अच्छी बात है, सभी का उत्तर आ रहा है, दिल खुश कर रहे हैं आप लोग एकदम बिल्कुल। तो चलिए अब एक ऐसा सवाल भी बनाइए आप लोग, ऐसा सवाल भी आपके प्रतिशत में पूछा जाता है जहां पर आपको ये बोला जाता है कि मेल एम्प्लॉय का जो औसत है वो 5200 रुपए, फीमेल एम्प्लॉय को जो औसत वेतन मिलता है 4200 रुपए और टोटल मेल और फीमेल को मिलता है 5000। तो बताओ कि फीमेल एम्प्लॉय की जो जनसंख्या है या कितने % है फीमेल एम्प्लॉय। मान लीजिए ये रैंकर्स गुरुकुल है, यहाँ मेल भी एम्प्लॉय है फीमेल भी एम्प्लॉय हैं। औसतन हर महीने एक मेल एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है 5200 रुपए, फीमेल एम्प्लॉय को जो मिलती है 4200, और अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 5000। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी % महिलाएं हैं और कितने % पुरुष हैं ये पूछा गया है, बता दीजिए,
बता दीजिए। चलिए, बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल। देखो, ऐसे सवाल जब भी माय डियर आते हैं ना, आपको एक बात का ध्यान रखना है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कोई एक ऐसी वैल्यू जो दो लोगों से मिलकर बनी हो, तो वहां आपको समझ जाना है कि एलिगेशन लगाएंगे। जैसे मानो कि एक क्लास है, क्लास में लड़कों का औसत, फिर हो गया लड़कियों का औसत, और फिर हो गया टोटल क्लास का औसत, तो आपको पता होना चाहिए कि एलिगेशन लगेगा। उसी तरीके से मेल इंप्लॉय का औसत, फीमेल इंप्लॉय का औसत और टोटल इंप्लॉइज का औसत, तो यहां पर भी एलिगेशन लगेगा। काम है भैया बस सिंपल, एक छोटा सा बात देखो यहाँ पे क्या बोलोगे। मेल इंप्लॉय की सैलरी कितनी है, तो बोलोगे सर 5200 रुपए। फीमेल इंप्लॉय की कितनी है, तो बोलोगे सर 4200 रुपए। ठीक है, और टोटल कितना है, तो टोटल को हमेशा बीच में लिखते हैं, मेल यहाँ फीमेल यहाँ, और बीच में क्या लिखोगे, टोटल। 5200 में से 5000 घटा दो तो कितना आ गया, 200 आ गया, और 5000 में से 4200 घटा दो तो कितना आ गया, 800 आ गया। ये हमारा मेल इंप्लॉय था और ये हमारा फीमेल इंप्लॉय था। जिनका एलिगेशन लगाते हैं अनुपात भी उन्हीं का आता है। अगर आप इनके रेशियो को देखेंगे तो काटिए जरा इनको, तो ये किस रेशियो में है, 4:1 में है। सवाल में हमसे बोला गया फीमेल इंप्लॉय कितने प्रतिशत है, तो कितनी फीमेल इंप्लॉय है, 1, और टोटल जनसंख्या कितनी है, तो 4 और 1 5, 1/5 कितना होता है, तो 1/5 प्रतिशत में 20% होता है, यानी फीमेल इंप्लॉय 20%, मेल इंप्लॉय 80%। इस बात का ध्यान रखना है। फीमेल 1 है और मेल 4 और फीमेल 1, यानी टोटल पॉपुलेशन 5, तो 1/5 का कितना परसेंट है, तो 1/5 का 20% है, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अब कुछ इस तरह के सवाल जो मैंने आप लोगों को नहीं कराया था परसेंटेज के बाकी 6 वीडियोस में, जो मैं अब इस वीडियोस में करवा रहा हूं। ठीक है, ऐसे सवाल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हम सिंपल फंडामेंटल एक लाइन का सॉल्यूशन दे सकते हैं और ऐसे सवाल बना सकते हैं। पहले सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में बोला जाता है कि एक बर्तन में 60 लीटर एसिड है और पानी का घोल है जिसमें 80% एसिड है। ठीक है, किस अमल से 60% बनता है, किसी अमल से 60% बनता है। इसका घोल बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब वेसल हैज 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक ऐसा बर्तन होगा और उस बर्तन में आपको जो है एक बर्तन होगा। यहाँ पर आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, पहले आप इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये सवाल। आंसर बताइए। चलिए, आंसर आना चाहिए सभी से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है बीपीआर शिवम शर्मा, लाइव चल रही है ये वीडियो, लाइव चल रही है। यहाँ के बच्चे भी इस कदर इतने शालीनता से पढ़ते हैं कि सबको शक हो जाता है कि भैया कमेंट तो इतना तेजी में भाग ही नहीं रहा है, लग रहा है बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। रिकॉर्डेड नहीं देखते, बड़े अच्छे से यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कमेंट में उल्टी सीधी बातें नहीं होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी भाई, आ जाओ। सवाल में आपको बोला गया है, देखो एक वेसल है, 60 लीटर सॉल्यूशन है उसके अंदर एसिड और वाटर का। हम मानते हैं कि मान लो ये मेरा वेसल है, इसके अंदर 60 लीटर का सामान है और वो 60 लीटर में मेरे पास कुछ क्या है, एसिड भी है और उसके बाद कुछ क्या है, वाटर भी है। फिर बोला गया है यहाँ पर कि इसके अंदर एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, और इसके अंदर एसिड कितना है, तो एसी हमारा 80% है, तो जाहिर सी बात है वाटर कितना होगा, तो 20% होगा। फिर बोला गया है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, इसके अंदर आप क्या डालोगे, इसके अंदर आप वाटर डालना चाहते हो कि वाटर का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाए। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट अ सॉल्यूशन, जिसके अंदर एसिड कितना होगा 60%, तो यानी वाटर कितना हो जाएगा 40%। अब मेरी बात को समझो, देखो ये एक छोटी सी बात है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक बोतल है, उस बोतल के अंदर दूध और पानी है, और आप उसके अंदर दूध डालोगे तो पानी की मात्रा कभी बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। आपको मिक्सचर एलिगेशन का ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, और आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा कि मेरे भाई ये बोतल है और इसके अंदर मिल्क भी है और इसके अंदर वाटर भी है। मान लो मिल्क इसके अंदर 2 लीटर है और वाटर इसके अंदर 5 लीटर है। ठीक है, कल के दिन मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, 2 लीटर मैंने वाटर डाल दिया, तो अब इसके अंदर 2 लीटर वाटर और हो गया, तो मिल्क जो था वो 2 ही लीटर रहेगा और वाटर 7 लीटर हो गया। यानी मिल्क का जो क्वांटिटी है वो कभी नहीं बदलेगा, यानी जो चीज़ों को आप डालते हैं उसकी क्वांटिटी जो है वो बदल जाती है, लेकिन जो चीज़ ऐड नहीं करते उनकी क्वांटिटी समान रहती है। तो जैसे आपको ये सवाल में बस पढ़ना होगा, और पढ़ना होगा तो क्या पढ़ना होगा कि ऐड क्या किया गया है।
ठीक है। जैसे इस सवाल में देखेंगे तो बोला गया है वाटर को ऐड किया गया है। अगर वाटर को ऐड किया गया है मतलब एसिड को नहीं किया गया है, यानी एसिड पहले जितना था एसिड आज भी उतना ही है, एसिड में कोई मात्रा की बदलाव नहीं है, यानी एसिड की मात्रा जो पहले थी, एसिड की क्वांटिटी जो पहले थी, ठीक है, वहीं एसिड की क्वांटिटी बाद में भी रहेगी। अब बात करते हैं एसिड की मात्रा पहले कितनी थी और एसिड की मात्रा अब कितनी है। तो मान लो पहले सॉल्यूशन कितने का था, मानो क्या पहले सॉल्यूशन था 60 लीटर का और उसमें एसिड कितना था, तो 80%, यानी पहले एसिड 60 का 80% था, ठीक है। अब मान लो मुझे नहीं पता मेरा सॉल्यूशन कितने का है, क्यों, क्योंकि अब मैंने इस 60 लीटर में कुछ ऐड किया है, यानी अब मेरा सॉल्यूशन 60 प्लस x लीटर का है। कितने का है, 60 प्लस x लीटर का है, क्यों, इसमें कुछ ऐड किया गया है और उसमें एसिड की मात्रा कितनी है, तो इसका 60% है, यानी आप बोलेंगे देखो आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है मेरे भाई, बस देखते चलो। आप 60 को 60 से काटो, परसेंटेज को परसेंटेज से काटो, 60 में कितना जोड़ोगे कि 80 आएगा, तो सीधा x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। एक लाइन में आंसर। आपने पानी कितना डाला है, तो पानी 20 लीटर डाला है, बस बात खत्म। कैसे निकालते हैं मेरे भाई, अगर हमने इसमें पानी डाला है तो एसिड की मात्रा बराबर होगी। पहले वाले जार में एसिड, जैसे होता नहीं है कंपनी में क्या होता है कि जैसे मानो आज 100 करोड़ की ये कंपनी है, तो उसमें मेरा शेयर 50 या 60% का होगा। कल के दिन जो मेरा दूसरा पार्टनर है उसने बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया कंपनी में, तो मेरा जो पैसा जितना डाला है वो उतना ही रहेगा, मेरी परसेंटेज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वही बात है, यहां पर एसिड 60 का 80% है, कल के दिन पानी डाल दिया जाता है इसलिए एसिड का परसेंटेज कम हो जाता है, लेकिन एसिड की मात्रा दोनों जगह बराबर ही होगी। यहां मात्रा निकालने के लिए 60 लीटर का 80% करना पड़ेगा और यहां पर 60 प्लस x का 60% करना पड़ेगा। x का आंसर 1 सेकंड में 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल सेम तरीके से देखिए, मुझे लगता है अब आप लोग आंसर कर पाएंगे। बोला गया है 75 ग्राम का शुगर का सॉल्यूशन है जिसमें 30% शुगर है। साफ लफ्जों में बोला गया है देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड, इसमें शुगर कितना आप डालेंगे कि शुगर जो है वो 70% हो जाए। शुगर का सॉल्यूशन है तो इसके अंदर शुगर होगा और पानी होगा। आप खुद बताइए इसमें क्या डाला जा रहा है, चीनी डाला जा रहा है। तो ये सवाल के लिए भी आपको मिलता है 30 सेकंड। पहले देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं, फिर उसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। 30 सेकंड है आप सभी के लिए, बनाइए। 75 ग्राम का शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 30% शुगर है, ठीक है। उसमें कितना क्वांटिटी आप शुगर का डालेंगे कि शुगर 70% हो जाए, ठीक है भाई। लव यू भाई, लव यू ऑल। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, एकदम बहुत ही लाजवाब भाई। देखो अब इस सवाल में मेरे भाई देखो तो क्या डालने की बात हो रही है, शुगर को डालने की बात हो रही है। चीनी और पानी के घोल में चीनी को डाल रहे हो, तो चीनी को डाल रहे हो तो चीनी की तो मात्रा डिस्टर्ब हो गई, यानी जो बराबर था पहले वो पानी था और आज भी बराबर जो है वो पानी है। तो पहले पानी कितना था, 75 ग्राम का सॉल्यूशन था, उसमें 30% शुगर था, यानी 75 का 70% क्या था, तो पानी था। अब सॉल्यूशन कितना होगा, तो 75 से कुछ ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ डालने की बात है। और उसमें जो है शुगर अगर 70% है तो पानी कितना परसेंट होगा मेरे भाई, तो पानी 30% होगा। यानी पहले 75 का 70% पानी हुआ करता था, अब 75 में x ग्राम है, ये नया सॉल्यूशन है और इसमें 70% शुगर है, तो पानी कितना है, 3। हमें यहां कैसे पता चला किसको बराबर करना है, चीनी को डालोगे तो पानी को बराबर करना पड़ेगा, पानी को डालोगे तो चीनी को बराबर करना पड़ेगा। बस ये एक अल्टीमेट कंसेप्ट है। 0 से हमारा 0 खत्म, 3 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। 25 का 7 गुना 175 होता है, 25 का 7 गुना 175 और 75 जमा x, यानी साफ लफ्जों में दिख रहा है कि 100 में 75 जोड़ने पर 175 आएगा, तो x का मान कितना होगा, x का मान 100 ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर भाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार, कीप इट अप। एक और सवाल ताकि इस कंसेप्ट को आपको एकदम जहन में हम रटवा दें और आप ऐसे सवालों में कभी गलती ना करो। ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट में भी यही कंसेप्ट आता है, तो उस केस में भी हमें यही बात का ध्यान रखना होता है कि ड्राई फ्रूट में जो पल्प है वो कभी नहीं बदलता, पानी हमेशा बदलते रहता है। तो हमेशा पल्प की मात्रा को इक्वल करते हैं, हमेशा पल्प की मात्रा को इक्वल करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे इस क्वेश्चन में 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध है और पानी
पानी है, 10% वाटर है, कितना वाटर डाला जाए कि वाटर जो है वो 20% हो जाए। वाटर को डालने की बात है मेरे भाई, वाटर को डालने की बात। सवाल के लिए मिलते हैं 30 सेकंड, आंसर दीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। साइमा जैनाब, अस्मित वर्मा, अफरोज शेख, बहुत अच्छे भाई। आकाश यादव, बहुत अच्छे, ठीक है। विकास दास, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। कीप इट अप भाई, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, धन्यवाद भाई, ठीक है। सालू मिश्रा, आंसर चाहिए सभी से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सवाल बनाने के चक्कर में पता चले वीडियो को लाइक करना ही भूल गए। ऐसे थोड़ी होता है, बताओ, हैं? ऐसे करोगे? बताओ। उनका जो डीपी है इंस्टाग्राम पे जाके दिल नहीं भी कहता तब भी लाइक ठोक देते हो, फेसबुक पे दिल नहीं भी कहता तब भी लाइक ठोक ही देते हो, और यहाँ हम पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक नहीं करोगे? अरे कर दोगे, मुझे पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। सवाल देख लो क्या है। बोला गया है 40 लीटर का मिश्रण है। अब 40 लीटर का मिश्रण है तो मुझे बताओ पानी कितना परसेंट है? 10%, ठीक है। और इसमें डाला क्या गया है? तो इसमें वाटर को डाला गया है। मेरे भाई दूध है और पानी है, ये दो लोगों का मिश्रण है। पानी को डाल दिए मतलब पानी की मात्रा डिस्टर्ब हो गई। तो किसकी मात्रा डिस्टर्ब नहीं हुई? तो बोलोगे सर मिल्क की मात्रा डिस्टर्ब नहीं हुई। तो हम मिल्क के क्वांटिटी को मिल्क के क्वांटिटी से बराबर करेंगे। पहले मिल्क था कितना? तो 40 लीटर में 10% पानी था, तो 40 का 90% क्या था? तो 40 का 90% दूध था। अब उसमें तुमने क्या डाल दिया? तो पानी को डाल दिया। यानी अब ये सॉल्यूशन 40 जमा x का हो गया है, और उसमें पानी 20% है। अगर अब पानी 20% है तो दूध कितना है? 80%। यानी पहले 40 का 90% बराबर होगा 40 जमा x के 80% के। क्लियर है आपको ये बात? बताइए जल्दी से। तो 40 से 80 कितनी बार में? 2 बार में। और 2 से ये कितनी बार में? 45 बार में। 40 में कितना जोड़ा जाएगा कि 45 आएगा? तो बोलोगे सर 5 लीटर। तो आंसर कितना होगा? नन ऑफ दीज जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन। जब तक नहीं सीखोगे तब तक ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करवाएंगे कि सेकंडों में आंसर कर दो। सवाल बना के मैं लाया हूं, उत्तर आपको देना है। 8 लीटर का पानी जो है, देखो 8 लीटर का पानी 32 लीटर के सॉल्यूशन में डाला जाता है जिसमें 20% अल्कोहल है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन नाउ? 30%, आपको 30 सेकंड दिया जाता है। बताइए कि पानी में 20% अल्कोहल वाले घोल के 32 लीटर घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब घोल में अल्कोहल की मात्रा या सांद्रता क्या है? बता दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 8%, 12%, 16%, 24% बताना है। अब आपको सवाल उल्टा दिया गया है। हर जगह आपसे ये पूछा जा रहा था कितना डालेंगे, कितना डालेंगे, कितना डालेंगे। अब आपसे ये बोल दिया गया कि 8 लीटर डाल रहे हैं, बताओ अब परसेंटेज कितना हो जाएगा। कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, कंसेप्ट हमारा नहीं बदलेगा। पहले मुझे बताओ वो सॉल्यूशन था कितने का जिसमें आप कुछ डाल रहे थे? तो बोलोगे सर वो सॉल्यूशन 32 लीटर का था। 8 लीटर पानी को डालते हैं 32 लीटर के सॉल्यूशन में, और ये सॉल्यूशन किस चीज का है? तो अल्कोहल का और पानी का, ठीक है। तो मुझे बताओ डाल क्या रहे हो? तो पानी। पानी डाल रहे हो तो पानी की मात्रा डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कौन डिस्टर्ब नहीं होगा? तो अल्कोहल नहीं होगा। यानी अल्कोहल की मात्रा को अल्कोहल की मात्रा के बराबर करेंगे। तो पहले मुझे बताओ सॉल्यूशन था कितने का? तो बोलोगे सर पहले सॉल्यूशन 32 लीटर का था। उस 32 लीटर में अल्कोहल कितना परसेंट था? तो बोलोगे सर 20%। यानी 32 का 20% पहले अल्कोहल हुआ करता था, ठीक। अब तुमने 32 में 8 लीटर डाल दिया, मतलब अब सॉल्यूशन कितना लीटर का हो गया? तो बोलोगे सर अब 40 लीटर का हो गया, ठीक है। और उस 40 लीटर में अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा? तो बोलोगे सर मान लो इस 40 लीटर में अल्कोहल का परसेंटेज हमारा x है। 32 का 20% 40 के x% के बराबर। क्या ये सवाल अब हल नहीं हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 8 से काटेंगे तो 4 बार में, 8 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 4 बार में। x का मान कितना आया? तो 16% आया। 16% करेक्ट आंसर है कि भैया अब जो सॉल्यूशन होगा उसमें अल्कोहल 16%। अगर मानो अल्कोहल ना पूछकर पानी पूछता तो क्या बताते? बोलते 16% अगर अल्कोहल है तो पानी कितना होगा? पानी हमारा 84% होगा। पानी कितना होगा? 84% होगा। इस बात का ध्यान रखो। दोनों में कोई भी पूछा जा सकता है और आपको आंसर देना है, ठीक है भाई। चलो
अगला सवाल देखो, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अब आपका जो टॉपिक बच गया था वेन डायग्राम बच गया था, और अब वेन डायग्राम के सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे और वेन डायग्राम्स के सभी सवालों को सेकंडों में उड़ाने का भी प्रयास करेंगे हम लोग। जहां पर ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हम सभी वेन डायग्राम के हैं। बोला गया एक परीक्षा में 48% कैंडिडेट साइंस में पास हुए, 56% जो है मैथ में फेल हुए, 32% दोनों में फेल हुए, तो कितना परसेंट पास होंगे दोनों में पूछा गया है। आपके सामने ये सवाल है, आपको 30 सेकंड दिया जाता है बनाने के लिए, बनाइए। उसके बाद हम आपको वेन डायग्राम का कंप्लीट कंसेप्ट अभी देने वाले हैं अगले 5 मिनट में। आंसर दीजिए, चलिए वेन डायग्राम का कंप्लीट कंसेप्ट आपको मिलेगा, आंसर दीजिए। आंसर चाहिए, आंसर आंसर आंसर। सर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा है। एक बात बताओ, हमें चैन से जीने दोगे? हमें चैन से जीने दोगे? बताओ हैं क्या चाहते हो? आदमी जिए भी ना, मतलब सारा टाइम कोई फोन उठाएगा आपके लिए? बाद में चलो सवाल देखो, बहुत ज्यादा हो गया। देखो एक छोटी सी बात को समझते हैं। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वेन डायग्राम से आपके रीजनिंग में भी सवाल होते हैं और मैथ्स में भी सवाल होते हैं। वेन डायग्राम 2 लोगों का भी लगता है, 2 डेटा का भी लगता है, और वेन डायग्राम 3 सर्कल का भी लगता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके जो सिलेबस में, जहां तक पिछले साल से एसएससी जो पूछ रही है वो 2 सर्कल्स का पूछ रही है। 2 सर्कल में क्या होता है, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बड़े ध्यान से बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैंने 2 सर्कल बना दिया। जैसे आप ही के कम्युनिटी में अगर हम बात करें तो जैसे आपको मान लीजिए हमारी साइमा जी हैं। अब साइमा जी को क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जितने भी बच्चे अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, 2 कहानी होगी अगर मैं पूछूंगा तो। जैसे 2 सब्जेक्ट की बात करते हैं, मान लीजिए मैथ्स की बात करते हैं और रीजनिंग की बात करते हैं, तो जितने बच्चे ये कमेंट बॉक्स में हमारे प्यारे प्यारे भाई लोग हैं, उनको या तो मैथ पसंद आता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ पसंद आता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको रीजनिंग पसंद आता होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ और रीजनिंग दोनों पसंद आता होगा। तो ये बातों को हम कैसे दर्शाएंगे? ये बातों को हम दर्शाएंगे तो उनके लिए हम क्या करते हैं, 3 दो प्यारे प्यारे सर्कल बनाते हैं। ये जो पहला वाला सर्कल होता है ना, ये उन बच्चों का घेरा होता है, उन बच्चों का टेरिटरी होता है जिनको सिर्फ और सिर्फ मैथ पसंद है। ठीक, ये जो दूसरा वाला सर्कल होता है उन बच्चों का होता है जिनको रीजनिंग पसंद है, और इनके बीच में जो लपेटे में आ गए ये वो लोग होते हैं जो जिनको दोनों पसंद है, जिनको मैथ भी पसंद है और रीजनिंग भी पसंद है। आप ऐसे समझ लो कि ये वाला जो स्टेट है, ये वाला स्टेट आपका है बीजेपी का सपोर्टर, या ये वाला ग्रुप जो है ये बीजेपी का सपोर्टर है, और ये जो दूसरा वाला ग्रुप है ये आपका कांग्रेस का सपोर्टर है। और कुछ लोग होते नहीं है पलटू राम, आया राम गया राम वाली कहानी, एकदम पलटते रहेंगे। इनको बीजेपी भी अच्छी लगती है और इनको कांग्रेस भी अच्छी लगती है। तो ऐसे केसेस में हम इनको कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, ऐसे केसेस में तो हर बात का अपना महत्व होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि ये पूरा सर्कल बीजेपी वालों का है, और जिसमें जो है इतने % लोग जो हैं, ये बीच वाले जो इतने लोग हैं ये कांग्रेस को मानने वाले हैं, तो जो ये व्हाइट वाला सर्कल रह जाएगा, जिसको भी मान लो मैं येलो कलर से करता हूं, ये जो येलो कलर वाला पोर्शन रह जाएगा ना मेरे भाई, ये येलो कलर वाला पोर्शन कौन है? तो येलो कलर वाले ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, यानी यूं बोलिए तो ये आरएसएस लोग हैं। ये कौन है? ये आरएसएस है। आरएसएस किसको सपोर्ट करती है? कट्टर बीजेपी है, तो एकदम कट्टर बीजेपी को सपोर्ट करेगी। यानी जो डेटा किसी में नहीं आता वो एकदम कट्टर होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सपोर्टर। ठीक उसी तरीके से यहां पर जो अगर मैं हरा कलर का बनाऊं, यहां पर ये हरा कलर वाला डेटा देखो आप, ये पूरा हरा कलर का, तो ये जो हरा कलर का डेटा हो गया ये किसका सपोर्टर है? तो बोलोगे सर ये बीजेपी, इसमें जो भी व्यक्ति है सर ये बीजेपी को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, मतलब ये जो है प्योर सपोर्टर होगी तो किसकी होगी? ये प्योर सपोर्टर कांग्रेस की, यानी ये राहुल गांधी की एकदम प्योर सपोर्टर है। ठीक है, कि एकदम राहुल गांधी का प्योर सपोर्टर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बीजेपी, हरा वाला हो गया हमारा राहुल गांधी, और बीच वाले हो गए ऐसे जो एकदम जैसे शिवसेना, मर्जी हुआ तो कांग्रेस के साथ कर
लिए और मर्जी हुआ तो बीजेपी के साथ सरकार बना ली है, तो बीच वाले वो वाली पार्टी हो जाती है। समझ में आ गया? अब हमें कैसे पता चलेगा, हम डेटा में क्या लिखेंगे? इसमें जैसे मानो अगर मैं दो सर्कल की बात करता हूं, ये हमारा सर्कल हो गया ए, ये हमारा सर्कल हो गया बी, इसको हम ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम देंगे। बीच वाला जो होता है ये दोनों में काउंट होता है, तो इसको हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा। अगर हमें कंबाइंड डेटा चाहिए, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस इतना ही ध्यान रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यानी ए का पूरा डेटा लो, बी का पूरा डेटा लो, और उसमें से ये बीच वाले डेटा को घटा दो। क्यों? क्योंकि ये दो बार काउंट हो गया था, तो आपको टोटल डेटा मिल जाएगा। बस मेरे भाई, ठीक, ये बात आप समझ गए। अब इससे ज़्यादा वेन डायग्राम में और कुछ मत समझो, इतना ही समझने की जरूरत है। जब ट्रिपल केस होगा, 4 केसेस होगा, तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आपके परीक्षा में जैसे ऐसे सवाल बार बार रिपीट होते हैं, उसमें क्या बोला जाता है कि 48% बच्चे थे जो साइंस में पास हुए थे, 56% मैथ में फेल हो गए थे, और 32% दोनों में फेल हो गए थे। अब बेचारा बच्चा, पता है, इतना कंफ्यूजिया जाता है ना, वो बोलता है ससुरा डेटा जो है वो पासों का दिया हुआ है, फेलों का दिया हुआ है, हम ले तो बेटा कौन सा डेटा लें। अब वो इसी कंफ्यूजन में परेशान रहता है। तो भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैं एक गोल्डन तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे पकड़ोगे कि आपको किसका डेटा लेना है, किसका नहीं। आपको पास का लेना है, आपको फेल का लेना है, वो बताएगा ये बीच वाला, कि 56% जो है ना, ये बीच वाला, ये इफ 32% फेल्ड इन बोथ। आपको ये देखना है कि बोथ शब्द के साथ क्या लगा है, बोथ शब्द के साथ फेल लगा है या बोथ शब्द के साथ पास लगा है। आप बोलोगे सर बोथ शब्द के साथ फेल लगा है, तो बस आप समझ जाओ आपको फेल वाले का डेटा लेना है। अगर इसके साथ पास लगा होता तो आपको पास वाले का डेटा लेना होता, बस। ठीक है, तो वेन डायग्राम से आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बोलोगे सर जबरदस्त कंसेप्ट दिए, मजा आ गया। अब देखो बोला गया है कितने परसेंट, 32% लोग दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो आप ये समझ जाओ कि अब आप डेटा ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ फेल लोगों का, और 32% दोनों में हुए हैं, मतलब यहां पर का डेटा कितना हो गया? 32%। पहला वाला जो है वो क्या हो गया? साइंस, और दूसरा वाला हो गया मैथ। अब साइंस में देखो 48% लोग पास हुए हैं। आप मुझे बताओ, साइंस में अगर 48% लोग पास हुए हैं और 100% टोटल जनसंख्या होती है, तो फेल करने वाले कितने होंगे? तो बोलोगे सर 52%। यानी साइंस में कितना परसेंट होगा? तो 52% लोगों ने क्या किया होगा? फेल किया होगा। उसी तरीके से मैथ में कितने फेल करने वाले हैं? तो बोलोगे सर मैथ में फेल करने वाले 56% हैं, और दोनों में फेल करने वाले कितने हैं? तो 32% है। आपसे बोला गया है बताओ कितने कैंडिडेट पास हुए। तो पास वाले का डेटा निकालने के लिए पहले फेल वाले का डेटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी डेटा फेल है, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। तो अगर हम बात करें टोटल लोग फेल कितने हुए, तो बोलोगे सर नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फिर आपको एक लाइन का भी आंसर बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, वो देखो। ठीक, तो ए का डेटा कितना है? तो बोलोगे सर साइंस में फेल होने वाले 52, मैथ में फेल होने वाले कितने हैं? 56, और यहां दोनों में फेल होने वाले कितने? 32। ठीक, तो 50 50 100 108, 108 में से 30 घटा दो तो हो जाएगा कितना? तो आपका हो जाएगा यहां पर 52 में से 32 गया तो 20, तो ऐसे ही हो जाएगा, यानी 76 हो जाएगा आपका। 76% लोग फेल हुए, 76% लोग फेल हुए मेरे भाई। तो 76% फेल हुए तो पास कितने हुए? तो 24% लोगों ने पास किया। समझ गए? 52 से 32 गया तो 20 हो गया हमारा, 20 और 56 76 हो गया। फिर से आपको मैं बता रहा हूं डेटा। अब देखो इसको थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे। अब इसमें एक एक बातों को जानेंगे कि कल के दिन हमारे एग्जामिनर की बुद्धि अगर फ्री और वो हमें टफ क्वेश्चन दे दिया तो हम कैसे बनाएंगे। लेकिन उसके पहले इस सवाल को समझ लो। ये जो डेटा था साइंस में फेल छात्रों का था, ये जो डेटा था मैथ के फेल छात्रों का था, और ये डेटा दोनों के फेल छात्रों का था। तो कुल फेल छात्र बराबर साइंस के फेल छात्र, मैथ के फेल छात्र, और माइनस करेंगे दोनों का। 76% बच्चे फेल हुए थे। अगर 76% बच्चे फेल हुए थे तो पास होने वाले कितने थे? तो 24%। अब इसी डेटा को जरा गहराई में लेकर चलते हैं और एक एक बातों को समझते हैं। ये बन गया हमारा टोटल सर्कल। 32% लोग जो है वो
दोनों में फेल हैं। ठीक, और बोला गया है अकेले अकेले साइंस में, ये हमारा साइंस हो गया और ये हमारा मैथ्स हो गया। साइंस में फेल होने वाले जनाब कितने हैं, तो बोलोगे सर साइंस में फेल होने वाले 52 और मैथ में फेल होने वाले 56। साइंस में 52 है और मैथ में कितना है, 56 है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस डेटा से आपको क्या क्या सीखने को मिला। आप बोलोगे सर टोटल साइंस में 52% लोग फेल हैं और 32% तो साइंस और मैथ दोनों में है, यानी अकेला साइंस वाला कितना है, तो अकेला साइंस वाला 20% है। तभी तो ये 20 और 32 मिलकर 52 बनाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा सवाल, इसका कैसे पूछा जाता है। फिर देखो मैथ में टोटल 56% लोग फेल हैं और 32% दोनों में है, यानी यहां पर 16% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल होंगे। तो पहला सवाल आपके एग्जामिनर का वो ये होगा, बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ साइंस में फेल हैं। हाउ मेनी परसेंट ऑफ पीपल आर देयर हु आर ओनली फेल्ड इन साइंस, तो सिर्फ साइंस में फेल करने वाले 20 लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हैं, तो 16% लोग। कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, तो 32% लोग। कितने लोग हैं जो टोटल फेल हैं, तो 20, 32 और 16 कितना हो गया। ठीक है, यहां पर एक मिनट, यहाँ 32 है ना, एक मिनट माफ करेंगे, 32 है तो आपका हो जाएगा ये 24% हो जाएगा, 24% हो जाएगा। 56 में से 32 घटाओगे तो 24 आएगा, 56 में से 32 घटाओगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सिर्फ साइंस में फेल होने वाले 20%, सिर्फ मैथ में फेल होने वाले 24%, दोनों में फेल होने वाले 32%, टोटल फेल होने वाले तो 20, 32 और 24 यानी 76%। 76% फेल हो गए। ठीक है, तो पास कितने हुए, तो पास हो जाएंगे 24। तो दोनों तरीके हैं, समझने के भी तरीके हैं और वो समझने का तरीका आपको यहां से फोकस ऑन करना है। जैसे अगला सवाल आप सभी के लिए सेकंडों में आप आंसर दे सकते हैं, आपको उतनी गहराइयों में कंसेप्ट में नहीं जाना है, चाहोगे तो सेकंडों में आंसर दे दोगे, लेकिन मेरा फर्ज था आपको बताना एक एक डिटेल को जो मैंने आपको बताया। ठीक, अब यहां पर देखिए, एक परीक्षा में 47% लोग साइंस में पास होते हैं, 51% मैथ में फेल होते हैं और 52% दोनों में फेल होते हैं। बोला गया है कितना परसेंट पास होगा। मैंने क्या कहा, आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि फेल का लेंगे कि पास का डेटा लेंगे। बस ये देखो बोथ वर्ड के साथ क्या लगा है, बोथ के साथ फेल लगा है ना, तो वेन डायग्राम में फेल वाला लगाओगे और फेल के कारण जब उत्तर आएगा तो बाद में 100 से माइनस कर देना, वो आपका पास हो जाएगा। ठीक है, आंसर बता दीजिए जल्दी से आप लोग, जल्दी से। बहुत मेहनत लगी है भाई साहब, बिल्कुल गला दुख गया, सर दुख गया लेकिन बस इतना है, खुशी है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग, फिर मिलकर भौकाल मचाएंगे, चिंता काहे कर रहे हैं। अगली क्लास में आप लोगों की प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो जाएगी, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो मजा आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए 30 सेकंड हो गए। आप बोलेंगे सर वेन डायग्राम बनाते हैं ना, तो हम बोले ठीक है सर बनाइए, लीजिए वेन डायग्राम बना लिया। ठीक है, बात आती है यहाँ पर साइंस की और बात आती है मैथ की। ठीक है, 42% दोनों में जो है वो क्या है, फेल हैं। तो बीच वाला डेटा कितना होगा, तो बीच वाला डेटा 42 होगा। 47% लोग साइंस में पास करते हैं। अगर 47% पास करते हैं तो फेल कितना करेंगे, 53%। 100% तो टोटल जनसंख्या साइंस की, जिसमें 47 पास हो गए, फेल होने वाले 53। तो साइंस में फेल होने वाले कितने थे, तो 53 थे। मैथ में फेल होने वाले कितने हैं, तो बोला गया है मैथ में फेल होने वाले 51 हैं। तो हमें जो अगर टोटल फेल का डेटा चाहिए, तो बोलोगे सर फेल का डेटा बराबर 53 जमा 51 और माइनस क्या करोगे, तो 42। ये हो गया हमारा 104। 104 में से 40 गया तो 64, 64 में से 2 गया तो हो जाएगा 62। 3 1 4 2 5 10 4 14, 62% लोग क्या हैं, तो फेल हैं। अब 62% लोग फेल हैं, तो बताओ पास कितने होंगे। तो 100% लोग होते हैं, 62% फेल हो गए, तो पास होने वाले कितने होंगे, 38%। 38% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, 38% जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल सेम तरीके से आप लोग के कंसेप्ट में 4 चांद लगाने के लिए एक और सवाल फिर से। 65% स्टूडेंट मैथ में पास, 48% फिजिक्स में पास, 30% दोनों में पास। तो बताओ कितने परसेंट बच्चे जो है वो फेल हैं। आंसर बता दीजिए। 10 सेकंड काफी है इस सवाल का आंसर देने के लिए, 10 सेकंड काफी है। 7 बजे डेली शाम 7 बजे आपकी ये क्लास चलती है, रोज शाम 7 बजे 0 टू हीरो लेवल की ये क्लास चलती है, फाउंडेशन बैच कंप्लीट मैथ फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। बिल्कुल, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको कोई पुश भेजते रहे कि भैया क्लास स्टार्ट हो गई है, लाइव आ जाओ। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए
और वीडियो को लाइक करने से क्या होगा, तो वीडियो को लाइक करने से ये फायदा होगा कि जो दूर दराज के बच्चे हैं जहां तक ये वीडियो शेयर नहीं हो पाती है, तो यूट्यूब उन्हें खुद ब खुद जो है उनको वीडियो शेयर कर देगा। यूट्यूब को ये लगता है कि ये एक अच्छा कंटेंट है जिसको बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो इसे जो है बाकी बच्चों तक पहुंचाओ, तो वो शेयर कर देते हैं। ठीक, अब देखिए सवाल में सिंपल क्वेश्चन हो गया, बात हुआ है मैथ का और फिजिक्स का, तो बोलोगे सर ये मैथ है और ये फिजिक्स है, ये मैथ हो गया और ये फिजिक्स हो गया। मैथ में कितने परसेंट, देखो बात करते हैं 30%। देखो बोथ वाले के साथ क्या लगा है, तो बोथ वाले के साथ पास लगा है। अगर पास लगा है तो समझ जाओ कि डेटा किसका लोगे, तो डेटा लोगे सिर्फ और सिर्फ पास वाले का, डेटा लोगे सिर्फ और सिर्फ पास वाले का। दोनों में पास करने वाले कितने हैं, तो बोलोगे दोनों में पास करने वाले 30% हैं। फिर बोला गया 65% मैथ में पास होते हैं, तो मैथ में पास होने वाले कितने, 65। फिजिक्स में पास होने वाले कितने, तो 48% फिजिक्स में पास हो गए हैं। तो अब बोलोगे टोटल पास स्टूडेंट, पास लिया है डेटा तो पास ही निकलेगा। पास बराबर क्या होगा, तो 65 प्लस 48 माइनस कितना होगा, 30 होगा यहाँ पर। ठीक है, 65 में से 30 घटाओ तो 35 आएगा, और 35 को जोड़ोगे तो 8 5 13 4 3 7, ठीक है 8, 83%। अगर 83% लोग पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, तो बोलोगे सर फेल होने वाले कितने थे, 17% जो थे वो बच्चे फेल हो गए थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, एक डेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट प्रश्न है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है सेम तरीके से, बस अब यहाँ आपको परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा, यहाँ डेटा पूछा जाएगा। सवाल में बोला है कि 70% कैंडिडेट इंग्लिश में पास हुए, 80% कैंडिडेट मैथ में पास हुए और 10% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। अगर 144 कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट को पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो टोटल कैंडिडेट परीक्षा में देने वाले कितने थे। लाजवाब सवाल है, इसको छोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे जरूर, बनाइए जल्दी से। फिर से आपको समय दिया, 70% इंग्लिश में, 80% मैथ में और 10% दोनों में फेल हो गए। अब आप बताओ यहाँ पे डेटा फेल का लोगे कि पास का लोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बोथ वर्ड है ना, बोथ वर्ड इंग्लिश में हिंदी में दोनों के साथ फेल लगा हुआ है, तो डेटा तो गुरुजी फेल का ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको तो वेन डायग्राम का कंसेप्ट आता है, डेटा किसका लेंगे, तो डेटा फेल का लेंगे, तो यहाँ पर लो फेल का डेटा, बात खत्म। फेल का डेटा लोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे 2 सर्कल ऐसा बनाएंगे, पहला वाला किसके लिए भैया, तो इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश का लिखेंगे, और दूसरा वाला किसका, मैथ के लिए, तो मैथ का लिखेंगे। सवाल में फेल की बात बोली गई है कितना, 10% दोनों में, तो यहाँ 10% लिखो। ठीक, 70% इंग्लिश में पास हुए, 70% पास हुए, तो फेल वालों का तो डेटा लेना है, यानी इंग्लिश में फेल वाले कितने थे, तो 30% इंग्लिश में फेल वाले थे। 70% पास हो गए तो फेल कितने थे, 30%। बात करते हैं 80% मैथ में पास हुए, तो मैथ में फेल होने वाले कितने थे, तो मैथ में फेल होने वाले 20% थे। ठीक है, तो अगर हम अब फेल वालों की जनसंख्या पता करें, फेल वालों का परसेंटेज पता करें, तो क्या होगा, तो बोलोगे सर 30 जमा 20 माइनस 10, 30 20 50, 50 में से 10 गया, यानी 40% लोग फेल हुआ। अब सोचो 40% लोग फेल हुआ तो पास कितने हुए होंगे, 60%। पास कितने हुए होंगे, तो 60%, यानी ये जो 144 कैंडिडेट हैं ये किसकी संख्या है, तो ये दोनों के पास की संख्या है, यानी ये 60% की संख्या है। और हमसे पूछा क्या है, टोटल कैंडिडेट, यानी हमसे 100% का मान पूछा है। 60% का मान दिया है, 100% का मान पूछा है, निकाल सकते हैं, 0 से 0 खत्म, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, उत्तर कितना आएगा, 240 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, बिल्कुल मार दीजिए एकदम टिक सर, 240 में तो मार दिए टिक, लो सी में। ठीक है, तो समझ में आ गया वेन डायग्राम के डुअल केसेस कैसे होते हैं। ठीक है, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, फेल निकाल दिया, और कैसे पता चला फेल लेना है, जो डबल डेटा इस्तेमाल होता है उसके चलते। तो इस तरीके से पूरा जो है आज आपका प्रैक्टिस खत्म होता है। जो जो कंसेप्ट हमने छोड़े थे, ड्राई फ्रूट के, फ्रेश फ्रूट के या वेन डायग्राम के, सारे कंसेप्ट कराए, साथ में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कराए लगातार। तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसे क्या आप और सीरीज चाहते हैं, क्या आप हर चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं, और डेली शाम 7 बजे आप लाइव रहा करें। कल नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। साथ में जो बच्चे मैथ के स्पेशल बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं, देखो एप्लीकेशन पर हमारा आरजी विक्रमजीत एक एप्लीकेशन भी है जहां पर हमारे प्लस कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, प्री और मेंस कंप्लीट होता है यहाँ पे, आप जैसे सभी को पता है, और नया बैच स्टार्ट हुआ है शेरशाह मैथ स्पेशल बैच, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसकी जो कंप्लीट फीस है वो 699 रुपये है, और पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इन 2 नंबर
नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। इसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच भी है, उनके बारे में भी, जैसे कॉम्बो का भी है, मैथ हो गया, मैं इंग्लिश हो गया अनिल जादव सर, और हमारे रीजनिंग हो गया विक्रमजीत सर, तो इनका भी हमारा कॉम्बो स्पेशल चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर में। तो आप उसके लिए भी हमारे यही 2 इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ में जो वीडियो अभी कराई है इसकी पूरी की पूरी शीट जो है वो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। ये 2 टेलीग्राम के हमारे चैनल है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल। मैथ में जो भी सीरीज डेली की डेली चल रही है वो डेली इस टेलीग्राम पर अपलोड हो रही है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और जाते जाते अपने मुस्कुराते से चेहरे के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी को, दिल से आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं कल के सेशन में शाम 7 बजे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।